अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑगस्टन एज आर एज ऑफ पॉप इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की है, तो उस सीरीज में ये जो है ये 7th वीडियो है। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस की थी रिस्टोरेशन एज और प्यूरिटन एज। सेंचुरी को डिस्कस करेंगे तो 18th सेंचुरी को भी दो पीरियड में डिवाइड किया। एक जो है वो एज ऑफ पोप है और दूसरी एज ऑफ जॉनसन है। एज ऑफ पोप और ऑगस्टन एज दोनों सेम ही हैं, दोनों का टाइम पीरियड सेम ही है इंग्लिश लिटरेचर में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू 18th सेंचुरी, क्योंकि ये जो एजेस हैं, एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन, ये दोनों 18th सेंचुरी में ही आती हैं। तो 18th सेंचुरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 18th सेंचुरी 1700 टू 1800 वाज अ टाइम ऑफ ह्यूज चेंज इन इंग्लिश सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। ये जो टाइम पीरियड था, इसमें इंग्लिश सोसाइटी, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए और लिटरेचर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए। ये जो एज है 18th सेंचुरी की एज, इसको कहा जाता है क्लासिकल एज और न्यू क्लासिकल एज, बिकॉज राइटर्स इमिटेटेड ग्रीक एंड रोमन आइडियल्स ऑफ ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड फॉर्म। ये जो 18th सेंचुरी है ना, इसको जो है हम कहते हैं क्लासिकल एज भी कहते हैं और न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। इसके अलावा इसको एज ऑफ रीजन, वेस्टर्न एज, एज ऑफ गुड सेंस भी कहा जाता है। इसको इस वजह से क्लासिकल एज कहा जाता है क्योंकि राइटर्स ने क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। राइटर्स ने है वो ग्रीक और रोमन आइडियल्स ऑफ ऑर्डर, डिसिप्लिन और फॉर्म पे फोकस किया। और ये जो 18th सेंचुरी है ना, इसको दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड जो है 1700 से 1745 तक है, एंड सेम इट इज कॉल्ड द एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप का भी टाइम पीरियड सेम है। तो अक्सर औकात ये कंफ्यूजन होती है कि क्या एज ऑफ पोप और ऑगस्टन एज डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है वो सेम है। ऐसे ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 1700 टू 1745 पोप वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। सेकंड वन इज एज ऑफ जॉनसन। ये जो है ना 1745 टू ऑनवर्ड 1798 तक जाती है, और इस टाइम पीरियड के बाद हमारे पास इंग्लिश में रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट होती है। सो व्यूअर्स, ये तो हमने ऑगस्टन एज को या फिर एज ऑफ पोप को जो है वो क्लासिकल एज कहा जाता है, लेकिन इसको क्यों कहा जाता है, व्हाई इज इट कॉल्ड क्लासिकल एज, तो यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। राइटर्स लुक बैक टू एंशिएंट रोम एंड ग्रीस फॉर इंस्पिरेशन। क्लासिकल मतलब पुराना, एंटीक, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्लासिकल एज इसलिए कहा जाता है कि राइटर्स ने जो पुराने एंशिएंट राइटर्स थे, यानी कि रोम और ग्रीस के राइटर्स से इंस्पायरेशन ली और उनको फॉलो किया। लिटरेचर एम्फसाइज रीजन, हार्मनी, फॉर्म, क्लैरिटी, बैलेंस एंड डेकोरम। तो ये जो सारी चीज़ें जो कि हमें क्लासिकल राइटिंग में मिलती थी, यही इसी चीज़ पे जो है 18th सेंचुरी का लिटरेचर जो है वो बेस करता है। लिटरेचर एम्फोसिस करता है रीजन पे, हार्मनी पे, फॉर्म, क्लैरिटी, बैलेंस एंड डेकोरम। देयर वॉज लेस इमोशन एंड इमेजिनेशन कम्पेयर टू द लेटर पीरियड्स। यहाँ पे ना इमोशंस भी कम है और इमेजिनेशंस भी कम है एज कम्पेयर टू द लेटर पीरियड। लेकिन ये जो है ना इमोशन और इमेजिनेशन, ये पीक पे जाएंगे ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। राइटर्स बिलीव्ड लिटरेचर शुड बोथ टीच एंड एंटरटेन। तो यहाँ पे राइटर का क्या बिलीफ है कि लिटरेचर को सिखाना भी चाहिए, यानी कि मॉरल लेसन भी देना चाहिए और एंटरटेन भी करना चाहिए। देखा कि प्योरिटन एज में जो वो बिल्कुल फोकस करते थे कि टीचिंग हो, मॉरल टीचिंग हो, एंटरटेनमेंट ना हो। उसके बाद जब रेस्टोरेशन आई तो वो कहते थे कि सिर्फ एंटरटेनमेंट हो। अब ये जो 18th सेंचुरी है, यानी कि ऑगस्टन एज है या फिर एज ऑफ पोप, दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं कि टीचिंग भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। इसके अलावा 3 रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से 18th सेंचुरी लिटरेचर को क्लासिकल लिटरेचर भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिक जो है वो हम अप्लाई करते हैं फॉर द राइटर्स ऑफ हाईएस्ट रैंक इन एनी नेशन। ये एक ऐसी एज थी जिसमें हमारे पास हाईएस्ट रैंक के राइटर्स आते हैं। इसके अलावा ग्रीक और रोमन राइटर्स भी बहुत बड़े बड़े, उनको इमिटेट किया राइटर्स ने, जिस तरह होमर और वर्जिल। सेकंड प्लेस में हर नेशन के लिटरेचर में एक ऐसी एज आती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स प्रोड्यूस वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट। सच पीरियड इज कॉल्ड द क्लासिकल पीरियड। और इस एज में 18th सेंचुरी में बहुत अच्छी राइटिंग लिखने का बहुत ज्यादा मेरिट होता था, तो उसको इस वजह से भी क्लासिकल एज कहा जाता है। थर्ड प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश राइटर रिबेल्ड अगेंस्ट द एग्जैजुरेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग। जैसे कि एलिजाबेथन और प्यूरिटन एज में एग्जैजुरेशन यूज होती थी, तो इन्होंने क्या कहा कि हमने ना इतनी एग्जैजुरेशन नहीं करनी, बल्कि हमने एग्जैक्ट रूल के अकॉर्डिंग, हमने क्लासिकल रूल्स के अकॉर्डिंग लिख लिया, हमने जो है ना वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। इस वजह से ये जो एज है ना, ये काफी रिजिड हो गई थी, सिर्फ रूल्स को फॉलो करते थे, वो इमिटेट करते थे, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड था। नाउ व्यूअर, लेट डिस्कस कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स कैसी थी ड्यूरिंग ऑगस्टन एज। अब जो है ना, मैं इन दोनों में से एक ही कहूंगी, ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ पोप, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों बार बार रिपीट क्या करना। सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी अर्बन हो गई। लाइफ इन लंदन बिकेम सेंट्रल टू राइटिंग। ठीक है, अर्बन आपको पता है कि हम सिटी लाइफ को कहते हैं, तो सिटी लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। लाइफ इन लंदन बिकेम सेंट्रल टू राइटिंग। इसके अलावा मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। रीडर्स वर नो लॉन्गर जस्ट एरिस्टोक्रेट्स। तो हमने पहले जो देखा, जो मोनार्की का सिस्टम चल रहा था, जो एरिस्टोक्रेटिक जो सारा सीन चल रहा था,
अब यहाँ पे क्या है कि मिडिल क्लास स्ट्रॉन्गर हो गई है और कोई एरिस्टोक्रेसी का निज़ाम नहीं है। पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक विग्स थी और एक टोरीज थी। विग्स जो थे वो लिबरल्स थे और टोरीज की जो पार्टी थी वो कंजर्वेटिव्स थे। Writers often took sides and satire became a weapon to criticize political leaders and society's corruption. तो यहाँ पे सटायर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। सटीरिकल राइटिंग लिखी जाती थी पोइट्री में भी और प्रोज में भी, जिसमें हमारे पास जो है फिर जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल भी आता है। तो राइटर्स ने जब वो सटायर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और इसकी वजह से वो सटायर को एज अ वीपन यूज़ करते थे पॉलिटिकल लीडर्स और सोसाइटी में जो करप्शन हो रही थी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। जर्नलिज्म एंड न्यूज़पेपर फ्लरिश्ड, पीपल वांटेड इन्फॉर्मेशन एंड कमेंट्री। इस टाइम पीरियड में जो है ना वो न्यूज़पेपर और जर्नलिज्म फ्लरिश्ड हुए। हमने देखा कि ये जो ट्रेंड है ना ये हमें मिलता है रेस्टोरेशन एज से। रेस्टोरेशन एज में जो है न्यूज़पेपर जो है वो लिखना स्टार्ट हुए, यहाँ पे जाके जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर फ्लरिश्ड हो गए। लोग जो थे वो कहते थे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमें कमेंट्री चाहिए। ये सारी सिचुएशन थी उस टाइम सोसाइटी की और पॉलिटिक्स की। और डिस्कस के फीचर्स क्या थे ऑगस्टन लिटरेचर के, तो उसमें मैंने 4-5 फीचर्स इंक्लूड किए हैं, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है सटायर, रैशनलिज्म, अर्बन थीम्स, क्लासिकल इमिटेशन एंड डायडेक्टिसिज्म। हमने डिस्कस किया कि सटायर यूज होता है एक्सपोज द फुलीज एंड करप्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें हमारे पास दो बड़े नेम आते हैं, पोप का और स्विफ्ट का। इन्होंने सटायर यूज सोसाइटी में जितनी भी पॉलिटिकल करप्शन चल रही थी, ठीक है, उसको एक्सपोज किया। रैशनलिज्म था फीचर, ये लॉजिक पे बेस करते थे, एम्फोसिस ऑन लॉजिक एंड रीजन रादर देन फीलिंग। अब जो था 19th सेंचुरी का लिटरेचर वो रैशनल लिटरेचर था, वो लॉजिक और रीज़न पे फोकस करते थे, फीलिंग पे फोकस नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास लिटरेचर जो था वो काफ़ी रिजिड था, उसमें इतनी फीलिंग्स नहीं होती थी। अर्बन थीम्स होते थे, सिटी लाइफ पे फोकस किया जाता था, मैनर्स, पॉलिटिक्स डिस्कस्ड हैवी, कोई विलेज लाइफ को डिस्कस नहीं किया जाता था। तो जो है ना सिर्फ और सिर्फ लंदन सिटी लाइफ, जिसके अगेंस्ट फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिबेल किया और उन्होंने कहा कि हमें अपनी राइटिंग में विलेज लाइफ को इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्लासिकल इमिटेशन हुई, ने क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट किया, उन्हीं के मॉडल्स अडॉप्ट किए। डिडक्टिसिज्म, लिटरेचर एम टू इंस्ट्रक्ट एज वेल एज एंटरटेन। तो लिटरेचर का पर्पस जो था वो इंस्ट्रक्ट करना भी था और एंटरटेन करना भी था इन 18th सेंचुरी। इससे पहले जो है अगर हम देखें तो प्योरिटन एज में सिर्फ टीच करना था और रेस्टोरेशन एज में जो है वो एंटरटेन करना था। अब 18th सेंचुरी में दोनों हैं, एंटरटेन भी और टीच भी। सो व्यूवर्स, अब तक हमने जितनी भी एजेस कवर की इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हम कहते रहे कि पोइट्री के साथ क्या हुआ, ड्रामा के साथ क्या हुआ, प्रोज के साथ क्या हुआ। हमने कभी नॉवल डिस्कस ही नहीं किया क्योंकि उस टाइम नॉवल था ही नहीं। रिस्टोरेशन एज में नॉवल जो है लिखना स्टार्ट हुए, लेकिन उस टाइम ये फ्लरिश नहीं हुआ। जो है ना यहाँ पे 18th सेंचुरी में नॉवल की डेवलपमेंट हो रही है। 18th सेंचुरी सा द बर्थ ऑफ इंग्लिश नॉवल, यहाँ से इंग्लिश नॉवल की बर्थ होती है, इनकी डेवलपमेंट होती है। अर्ली नॉवेल्स लिखे गए फोकस ऑन रियलिस्टिक कैरेक्टर, मिडिल क्लास लाइफ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। में जो है रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को यूज किया जाता था जिनकी मिडिल क्लास लाइफ होती थी और पर्सनल डील करते थे। हमारे पास फेमस नॉवलिस्ट आते हैं डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग। यहाँ पे मैंने उनकी राइटिंग्स भी इंक्लूड कर दी हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। हमने ये डिस्कस किया कि 18th सेंचुरी में जो है वो नॉवल की डेवलपमेंट हुई, लेकिन इस डेवलपमेंट के ये इस राइज का रीज़न क्या था, तो वो हम देखते हैं कि इंक्रीज इन लिटरेसी स्पेशली अमॉन्ग द मिडिल क्लास राइज हो गई थी, कोई एरिस्टोक्रेटिक निजाम नहीं था, लिटरेसी भी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो है ना नॉवल की डेवलपमेंट हुई। ग्रोइंग डिमांड फॉर पर्सनल रिलेटेबल स्टोरीज इंस्टेड ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। हम ये देखते हैं कि पोइट्री में कोई पर्सनल स्टोरीज तो नहीं होती हैं और ड्रामा में भी वो किंग और क्वींस की स्टोरी होती थी। तो लोगों ने डिमांड किया कि हमें ना पर्सनल और रिलेटेबल स्टोरीज चाहिए, जो कि फिर ना नॉवेल्स में लिखी जाती थी, जिस तरह मैगी की स्टोरी थी, द मिल ऑन द फ्लॉस, बहुत सी स्टोरीज जो थी जिनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। द नावल रोज मोर स्ट्रांगली आफ्टर द अर्ली ऑगस्टन एज ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो है ना अर्ली एज में, एज ऑफ पोप में जो है ना वो नॉवेल्स जो है राइज करना स्टार्ट हुए, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। स्ट्रॉन्ग जो है वो 18th सेंचुरी के एंड पे जाके हुए और 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस जॉनरा ऑफ लिटरेचर बन चुके थे। सो 18th सेंचुरी में जो है वो मेन जॉनराज ऑफ लिटरेचर कौन से थे? पोइट्री थी जिसमें हेरोइक कपलेट्स लिखे जाते थे, सिटीरिकल प्रोज, एसेज और अर्ली जर्नलिज्म। ठीक है, ये चारों जो हैं ये प्रोमिनेंट जॉनराज ऑफ लिटरेचर थे। लेकिन जो है नॉवेल्स उसका आगाज़ हुआ था, नॉवेल्स लिखना स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो अभी तक जो है वो मेन जॉनरा ऑफ लिटरेचर नहीं बना था। नो व्यूवर्स, अब तक जो है वो हम ऑगस्टन एज डिस्कस करते रहे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते रहे, इसको क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, इसमें कौन से ऑफ लिटरेचर प्रोमिनेंट थे। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि एज ऑफ पोप, पोप को डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। तो पोप की एज जो है वो 1700 से लेकर 1744 तक का इसका टाइम पीरियड था।
Alexander Pope became the leading voice of his time. That's mean कि he was the most prominent writer or he was the most prominent person in his time. His poetry perfected the heroic couplets, two rhyme line in iambic pentameter. Heroic couplets को perfectly use किया. हेरोइक कपलेट जो है वो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आया है. वो क्या होता है कि टू राइम्ड लाइंस होती हैं जो iambic पेंटामीटर में लिखी जाती हैं. पोप अटैक्ड सोसाइटी फ्लॉज यूजिंग ह्यूमर एंड विट. पोप ने जो है ना वो सोसाइटी को अटैक ही किया. इसने ह्यूमर यूज़ किया, यानी कि तंज यूज़ किया, मजाक यूज़ किया और विट के थ्रू इसने जो है ना सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया. थीम्स इसने क्या इंक्लूड किए? क्रिटिसिज्म ऑफ वैनिटी, डिफेंस ऑफ मोरालिटी, बैलेंस बिटवीन रीजन एंड इमोशन. ये जो है ये इसके मेन थी. राइटिंग में एक बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, जिसमें ये क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी ट्रिवियल मैटर्स की वजह से लोग जो हैं वो इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं. तो लेट्स डिस्कस के मेजर वर्क्स ऑफ पोप कौन से थे, जिसमें हमारे पास आता है द रेप ऑफ द लॉक. ये मोक एपिक पोइम है अबाउट a trivial social incident. An essay on criticism, advice on good writing and good criticism. An essay on man. तो ये जो सारी राइटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ पोप और द क्लासिकल एज. क्लासिकल एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं. व्यूअर्स, वीडियो में स्लाइड ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको साथ साथ नोट्स भी मिल सकें. तो आप वीडियो के दौरान नोट कर सकते हैं या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में नोट कर लिया करें. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड किया जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन थे ऑगस्टन एज में. यहाँ पे मैंने 4 इंक्लूड किए और उनकी राइटिंग्स भी लिखी हैं. उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज अलेक्जेंडर पोप. ही इज फेमस फॉर हिज पोइट्री, सटायर एंड हेरोइक कपलेट. जोनाथन स्विफ्ट फॉर प्रोज सटायर, ठीक है, यानी कि इसने एक प्रोज सटायर लिखा था गुलिवर्स ट्रैवल जो कि सटायर था उन सोसाइटी. जोसेफ एडिसन की मेजर कंट्रीब्यूशन है एसेज जर्नलिज्म, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है द स्पेक्टेटर की. एंड रिचर्ड स्टील इज अगेन फेमस फॉर एसेज एंड जर्नलिज्म, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है द टैटलर की. मैंने यहाँ पे टेबल ऐड किया ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो ये आप देख लीजिएगा. अब जो है वो इस एज को, ऑगस्टन एज को या फिर एज ऑफ पोप को बाय बाय करने का टाइम आ गया, तो हम इसको जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं. ऑगस्टन एज एम्फसाइज रीजन, ऑर्डर, सटायर एंड क्लासिकल फॉर्म. ऑगस्टन एज में हमें रीजन मिलता है, ऑर्डर मिलता है, सटायर मिलता है. क्लासिकल फॉर्म को राइटर ने इमिटेट किया. ये कहते थे कि हमने चीज़ों को बैलेंस करना है, हमने क्लासिकल रूल्स को फॉलो करना है, इमेजिनेशन और इमोशंस नहीं थे. एज ऑफ पोप इज पार्ट ऑफ ऑगस्टन एज डोमिनेटिंग बाय द अलेक्जेंडर पोप. पोप जो है वो ऑगस्टन एज का पार्ट है, जिसमें डोमिनेंट राइटर जो था वो अलेक्जेंडर पोप था. Society became more urban and political, inspiring satire and critical literature. तो सोसाइटी जो है ना वो सिर्फ लंदन पे फोकस करी थी, सिटी लाइफ पे फोकस करी थी और पॉलिटिक्स पे फोकस करी थी. पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं. तो इस टाइम पीरियड में ना जो बहुत ज़्यादा सटायर लिखा गया और क्रिटिकल लिटरेचर लिखा गया. द इंग्लिश नावल आल्सो बिगेन टू राइज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. तो नॉवेल्स जो है ना उसका राइज हुआ 18th सेंचुरी में एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये प्रोमिनेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर बन चुका था. सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो. इसमें हमने डिटेल से डिस्कस की ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ. मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी है. वीडियो को लाइक जरूर करें. सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर्स. अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी. होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एज ऑफ जॉनसन, जिसके बाद फिर हम रोमांटिक एज कवर करेंगे. व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.